जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू डिफेंस मंजिल। और आज हम डिफरेंशियल इक्वेशन को समझेंगे, इसके क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे जो भी हमारे एनडीए 2021 के प्रीवियस ईयर में पूछे हुए हैं। ठीक, तो बिना देरी किए हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज द सॉल्यूशन ऑफ द फॉलोइंग डिफरेंशियल इक्वेशन। इस डिफरेंशियल इक्वेशन का हमसे सॉल्यूशन जानना चाह रहा है। ठीक है, सो हमारे पास जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या गिवन है, log dy अपॉन dx, और इस y को मैं इक्वल टू के उस साइड ले जाता हूं तो ये हो जाएगा x माइनस वाई। नाउ जैसे ही मैं log को हटाऊंगा ये क्या बन जाएगा, e की पावर x माइनस वाई। नाउ दिस इज व्हाट, दिस इज e की पावर x इंटू e की पावर माइनस वाई, क्योंकि मल्टीप्लाई में पावर्स क्या हो जाती हैं, ऐड हो जाती हैं अगर बेस सेम होता है। नाउ दिस इज व्हाट, दिस इज e की पावर x अपॉन e की पावर y, क्योंकि पावर क्या है, पावर नेगेटिव है, तो जैसे ये नीचे आएगी ये पावर पॉजिटिव बन जाएगी। तो ये हमारी वैल्यू किसकी आ गई, dy अपॉन dx की। नाउ ये क्या है, दिस इज वेरिएबल सेपरेशन मेथड। सबसे पहला मेथड है ये डिफरेंशियल इक्वेशन का, वेरिएबल सेपरेशन मेथड। वेरिएबल सेपरेशन मेथड, तो वेरिएबल सेपरेशन मेथड में क्या होता है, y वाले y के साथ ले आओ और x वाले x के साथ ले आओ, e की पावर x dx। नाउ दोनों तरफ हम क्या करेंगे, इंटीग्रेशन को अप्लाई कर देंगे, तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन e की पावर y dy इक्वल टू इंटीग्रेशन e की पावर x और dx। तो e की पावर y का इंटीग्रेशन e की पावर y, e की पावर x का इंटीग्रेशन e की पावर x, और एक आर्बिट्रेरी कांस्टेंट जोड़ देंगे हम c। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, e की पावर y माइनस e की पावर x इक्वल टू c। तो हम अपना ऑप्शन चेक कर लेते हैं। तो फर्स्ट ऑप्शन कह रहा है e की पावर x प्लस e की पावर y, नो। e की पावर x प्लस y, नो। e की पावर x माइनस e की पावर y इक्वल टू c, यस, दिस इज करेक्ट ऑप्शन। आप यहाँ पर माइनस से मल्टीप्लाई करवा सकते हो, तो ये e की पावर x माइनस e की पावर y इक्वल टू c हो जाएगा, और इस c पर, ये तो कांस्टेंट है, इस पर माइनस का कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, तो सी ऑप्शन इज करेक्ट। ठीक, सी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। ना उसके बाद हम आते हैं अपने सेकंड क्वेश्चन पे। सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखते हैं। कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग डिफरेंशियल इक्वेशन हैज द जनरल सॉल्यूशन दिस। निम्नलिखित में से किस अवकल समीकरण का व्यापक हल ये है। तो हमें क्या करना है, हमें y गिवन है, बहुत इजी प्रॉब्लम है। डिफरेंशियल इक्वेशन आपका स्कोरिंग सब्जेक्ट है डिफेंस में, मैट्रिसेस आपका स्कोरिंग सब्जेक्ट है डिफेंस में। तो यहाँ पर हमें सबसे पहले क्या चाहिए, देखो सारे ऑप्शनों में d2y अपॉन dx2 है कि नहीं है। तो सबसे पहले आप dy अपॉन dx कैलकुलेट करो। dy अपॉन dx, a तो कांस्टेंट है, a का डिफरेंशिएशन होगा नहीं, e की पावर x का, e की पावर x, प्लस b कांस्टेंट है, b का डिफरेंशिएशन होगा नहीं, e की पावर माइनस x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, माइनस e की पावर माइनस x। तो dy अपॉन dx हमारे पास क्या बन जाएगा, ये हो जाएगा a e की पावर x माइनस b e की पावर माइनस x। तो जो फोर्थ ऑप्शन है यहाँ पर उसने बोला है dy अपॉन dx माइनस y की वैल्यू आपको 0 मिलेगी, और y क्या है हमारे पास, y है हमारे पास a e की पावर x प्लस b e की पावर माइनस x, और उसने बोला है इसको क्या करना है, मैं माइनस साइन से मल्टीप्लाई करवानी है। तो यहाँ पर माइनस से मल्टीप्लाई करवा दो, यहाँ माइनस हो जाएगा और यहाँ का प्लस का क्या हो जाएगा, माइनस। नाउ जब आप इनको ऐड करोगे तो इससे ये तो कैंसिल हो जाएगा, बट ये कैंसिल नहीं हो पाएंगे। अब ये क्या दे देगा, माइनस 2b e की पावर माइनस x। तो ये लेफ्ट हैंड साइड मिली है हमें, बट राइट हैंड साइड में हमें 0 चाहिए, तो फोर्थ ऑप्शन तो सही नहीं हो सकता। ठीक है ना, तो हम इसका अगेन डेरिवेटिव करते हैं, d2y अपॉन dx2 करते हैं। तो जैसे ही हम d2y अपॉन dx2 करेंगे तो a तो कांस्टेंट है एज इट इज, e की पावर x का, e की पावर x, फिर माइनस b कांस्टेंट है, e की पावर माइनस x का क्या हो जाएगा, माइनस e की पावर माइनस x। तो ये हमारे पास हो जाएगा a e की पावर x प्लस b e की पावर माइनस x। अब इसे देखो, ये प्लस में, तो आई थिंक ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पर माइनस y बोला इसने। अब जैसे ही आप माइनस वाई लिखोगे तो माइनस वाई क्या हो जाएगा, माइनस ए की पावर माइनस ए ई की पावर एक्स और माइनस बी ई की पावर माइनस एक्स। अब आप जब इनको ऐड करोगे तो ये कैंसिल आउट, ये कैंसिल आउट, आंसर 0। तो यस, बी ऑप्शन इज करेक्ट।
ठीक है ना, बी ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगेन नाइस प्रॉब्लम, लुक हम, तो इस क्वेश्चन में हमारे पास सेम, अभी ऊपर हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि अगर बेस हमारे सेम होते हैं तो हम क्या करते हैं, एडिशन को मल्टीप्लिकेशन में लिख लेते हैं। ठीक है ना, एडिशन को मल्टीप्लिकेशन में लिख लेते हैं। तो यहाँ पर लॉग की प्रॉपर्टी लग जाएगी, ये 2 पावर में चला जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, ई की पावर लॉग एक्स स्क्वायर इंटू ई की पावर लॉग एक्स स्क्वायर। अब ध्यान से देखो, ई और लॉग एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं, तो इसकी वैल्यू क्या होती है 1। तो ये हो जाएगा हमारे पास एक्स स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर। नाउ अब इन दोनों के बेस सेम है तो ये क्या हो जाएगा, ये एक्स की पावर 4, 2 + 2 4 dx, और इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, एक्स की पावर 5/5 प्लस सी। तो फोर्थ ऑप्शन इज करेक्ट। तो ये बहुत स्कोरिंग टॉपिक है, इतना टफ नहीं पूछा जाता है एग्जाम में डिफरेंशियल इक्वेशन से। ठीक, नाउ दिस प्रॉब्लम वेरी इजी। इससे हमसे क्या पूछा है, डिग्री बतानी है हमें, व्हाट इज द डिग्री। तो क्या करो, दोनों तरफ स्क्वायर अप्लाई कर दो, 1 + dy/dx d2y/dx2। अगर ऑर्डर पूछता तो ऑर्डर बन जाता 2, और हाईएस्ट डेरिवेटिव की जितनी पावर होती है वो बनती है डिग्री, तो 1 करेक्ट ऑप्शन है हमारा। जितना हमारे पास इक्वेशन का हाईएस्ट ऑर्डर होता है उसकी पावर बनती है डिग्री। ठीक है ना, घात। यहाँ पर देखो कितना कॉन्सेप्चुअली क्वेश्चन पूछा हुआ है उसने कि आपने डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ी है या नहीं पढ़ी है। वो कह रहा है इफ द जनरल सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन इज दिस। हमारे पास जनरल सॉल्यूशन गिवन है y² प्लस का 2cy माइनस का cx प्लस का c² इक्वल टू 0, वेयर c इज आर कांस्टेंट। ये क्या है, कांस्टेंट है, अचर है। तो क्या कह रहा है कि हमारा ऑर्डर क्या होगा डिफरेंशियल इक्वेशन का। तो आपको पता होना चाहिए कि जितने कांस्टेंट, जितने आर्बिट्रेरी कांस्टेंट हमारे डिफरेंशियल इक्वेशन में होते हैं, डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर एग्जैक्टली उतना होता है। तो यहाँ पर हमारे पास केवल एक ही आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है, मतलब स्वेच्छ अचर है, तो यहाँ पर केवल एक ही डिग्री होने वाली है डिफरेंशियल इक्वेशन की। ठीक है, सो बेसिक क्वेश्चन था, दैट्स ऑल। ये क्वेश्चंस हमारे डिफेंस में पूछे हुए थे। थैंक यू सो मच।